नमस्कार, मैं हूँ देवेंद्र सैनी और इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कंटिन्यूस टेंसेस को कवर करने वाले हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी वर्तमान निरंतर काल, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी भूतकाल निरंतर काल, और तीसरा होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी भविष्य निरंतर काल। तीनों टेंसेस को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जी हाँ, जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, यानी वर्तमान निरंतर काल। इस टेंस में हम देखेंगे कि कोई काम जो है कंटिन्यू चल रहा है, एक्शन निरंतर हो रही, उसको हम समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम इस टेंस का स्ट्रक्चर समझेंगे, जो कि बहुत इजी है। इस टेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगना है इज, एम, आर, और फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म जिसमें आईएनजी ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर आएगा ऑब्जेक्ट। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब किस तरह से लगनी है। हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करती है सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है, सिंगुलर यानी एक वचन, जिसमें आता है ही, सी, इट, या फिर किसी एक व्यक्ति वस्तु का नाम, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो उसमें हमने हमेशा इज हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हमेशा ध्यान रखें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने इज हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहता है यानी बहुवचन रहता है, जैसे यू, भी, दे, तो उसके साथ हमें हमेशा आर हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। जी हाँ, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल रहता है, बहुवचन रहता है, तो उसके साथ हमें आर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और सब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं आई। आई कभी सिंगुलर हो जाता है, कभी प्लूरल हो जाता है। तो इस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, हमें हमेशा आई के साथ एम लगाना है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। फिर से आपको याद रखना है कि आई के साथ हमें हमेशा एम लगाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और उसके बाद फिर आते हैं अपन मेन वर्ब पर। कंटिन्यू की बात करते हैं तो कंटिन्यू का मतलब होता है रहा, और रहा के लिए हमें मेन वर्ब में आईएनजी लगाना होता है। कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस क्यों ना हो, हमें हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी लगाना ही होता है। तो इसका ध्यान रखेंगे। चलिए हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि हिंदी के वाक्य के आखिरी में यदि रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर रहा हूँ आता है, इसका मतलब सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। चलिए देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज होता है। टू डिस्क्राइब एन एक्शन एट द प्रेजेंट मोमेंट एंड इट्स कंटिन्यूटी। वर्तमान काल में जो एक्शन की जा रही है कंटिन्यू निरंतर, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन डेफिनेटली प्लान फॉर फ्यूचर। कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज भविष्य काल के लिए भी किया जाता है। तो ये कंडीशन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, जहां पर हम इसका यूज करते हैं। और उसके बाद अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनता है। पहला एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग द बुक। आई सब्जेक्ट है इसलिए हम एम लगा रहे हैं, और रहा आ रहा है इसलिए हम आईएनजी लगा रहे हैं। सो आई एम रीडिंग द बुक। बाहर वर्षा हो रही है। जब भी वर्षा का सेंटेंस आएगा हमें उसका सब्जेक्ट इट ही बनाना पड़ेगा, और रेन जो है वो मेन वर्ब है, इसलिए इट इज रेनिंग आउटसाइड। वह नदी में तैर रहा है। ही इज स्विमिंग इन द रिवर। ही सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हमें यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगला हम देखते हैं, हम कल सिनेमा जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू सिनेमा टुमारो। ये यहाँ पर कंटिन्यू टेंस से पर फ्यूचर में हम यूज कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था। आइए अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं, जो कि बहुत इजी है। इसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, यानी निरंतर भूतकाल टेंस। आइए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो है वॉज एंड वर।
क्योंकि कंटिन्यू वर्ड है इसलिए मेन वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वॉज वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. दिस इज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. नाउ कम टू सब्जेक्ट हियर. जैसे सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी. यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है जैसे ही, सी, इट, नेम, एक वचन सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने वॉज लगाना है. इसके अलावा यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहता है यानी बहुवचन रहता है जैसे वी, यू, दे, तो इसके साथ हमने वर लगाना है. फिर हम आते हैं आई पर, जो कभी सिंगुलर होगा कभी प्लूरल होगा. उसके लिए हम अलग से कंडीशन देखेंगे. यदि सब्जेक्ट आई रहता है तो हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ वॉज लगाना है. तो ये हमें हेल्पिंग वर्ब अच्छी तरह से समझ में आ गई है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की. अब चलिए देख लेते हैं कि मेन वर्ब में हमें क्या करना है. जब भी बात होती है कंटिन्यूस की, हमने हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी ही लगाना है, चाहे वो किसी भी टेंस का सेंटेंस क्यों ना हो. जब कंटिन्यूस की बात होगी तो मेन वर्ब में आईएनजी. चलिए हिंदी का पहचान देखते हैं. पास्ट कंटिन्यूस के हिंदी के सेंटेंस में यदि आखिरी में रहा था, रही थी या फिर रहे थे आता है, इसका मतलब टेंस पास्ट कंटिन्यूस का है. कहाँ यूज होगा इसका? टू एक्सप्रेस रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट एंड एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस. कोई काम भूतकाल में हुई हो और वह निरंतर चल रही हो, ऐसी कंडीशन में हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है. चलिए, तो ये तो कुछ कंडीशंस हो गई. चलिए इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे हम पूरी तरह समझ जाएंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे बनता है. फर्स्ट एग्जांपल ये, मैं स्नान कर रहा था, आई के साथ वॉज लगेगा, मेन वर्ब में आईएनजी. आई वॉज बाथिंग, दे वर डांसिंग, यानी कि वे नृत्य कर रहे थे, वह कक्षा में सो रही थी. शी वॉज स्लीपिंग इन द क्लास, हम खेत जोत रहे थे. वी वर प्लाइंग द फील्ड. तो इस प्रकार हमने देखा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो एग्जाम्पल है बहुत ईजी हैं, बहुत ही सरल हैं, जो हमको आसानी से समझ में आ जाएंगे. चलिए, तो दो टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस. चलिए अगला जो टेंस बचा हुआ है उसे हम समझते हैं. चलिए लास्ट टेंस देखते हैं कंटिन्यूस का, जिसे कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. इसे हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं. आइए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझें, जो कि बहुत इजी है. सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी शैल बी और विल बी, मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट की बात करते हैं. इस टेंस में एक वचन और बहुवचन यानी सिंगुलर और प्लूरल नहीं चलता है. इस टेंस में पर्सन्स देखे जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, जिसके साथ हमें हमेशा लगेगा शैल बी. हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की, जिसे कहते हैं यू, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, नेम, यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हमें हमेशा विल भी लगाना है. तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल बी, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल बी, ये पर्सन्स कहलाते हैं. चलिए मेन वर्ब में हमको आईएनजी लगाना है. इसकी पहचान देख लेते हैं. रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा, ये इसकी पहचान है. तो बहुत ही सरल पहचान है, आसानी से हमसे बन जाएगा. कहाँ यूज किया जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का? टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर इन अ नॉर्मल कोर्स, यानी कि जो निरंतर काम होने वाला हो भविष्य में, उसके लिए इस टेंस का यूज किया जाता है. तो ये कुछ कंडीशन थी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की. चलिए आइए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा. मैं कहानी लिख रहा होऊंगा, क्योंकि आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हमेशा शैल भी लगेगा. सो आई शैल बी राइटिंग अ स्टोरी.
हम दौड़ रहे होंगे, वी शैल बी रनिंग, वी के साथ भी शैल भी लगना है। फिर है वह पानी पी रही होगी, शी विल बी ड्रिंकिंग वाटर, पापा कार चला रहे होंगे, फादर विल बी ड्राइविंग द कार। तो इस प्रकार से ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसे हम आसानी से समझ गए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनना है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में तीनों टेंस कवर कर लिए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और इसके अलावा यदि आपके मन में भी कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं तो हमें मैसेज ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू।